हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 2-3 दिन से हमारी क्या रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही थी, अभी ले नहीं पा रहे थे हम। आपने 2-3 दिन पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, हमारा मोशन चैप्टर के बारे में ही पढ़ रहे थे। मोशन चैप्टर में शुरू से स्टार्टिंग से जब आपने पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा वहाँ पे, देखते हैं हम क्या क्या पढ़ा आपने। कि आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया, है ना, स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, और आप एक्सीलरेशन के बारे में भी अच्छे से पढ़कर आए हो। ठीक है, आपको पता है कि डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्टेंस आप जानते हो कि कोई भी एक्चुअल पाथ जो बॉडी कवर कर रही है उसकी मूविंग टाइम में, ठीक है, जब वो मोशन कर रही है, मोशन के टाइम में जो भी वो पाथ फॉलो कर रही है उसी हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल पाथ को हम डिस्टेंस बोलेंगे। और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट आपके वेक्टर क्वांटिटी है ना। और आपने पढ़ा है उसके स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है आपके, किसी भी बॉडी की वो कितना तेज है कितना स्लो चल रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है, उसके बारे में बताती है स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी भी वही है, बट स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है आपके, कि यहाँ पर क्या है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हो, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हो, ठीक है, वही कंसिडर करते हो। बट वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी में क्या है, एक आपके डेफिनेट डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि आप उसमें क्या है, डायरेक्शन का भी रोल होता है, डायरेक्शन भी बताते हो वेलोसिटी में, ठीक है। चलो, एक्सीलरेशन वही, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज की रेट ही हमारी क्या होती है, एक्सीलरेशन होता है। ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़कर आए हो। अब यहाँ हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे जो क्या बताएगा आपको, इन सब चीजों में जो आप पढ़कर आए हो इनके बीच में रिलेशन बताएगा। क्या क्या पढ़कर आए हो भी आप, हम देखते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये भी क्या बताता है आपके, कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर कितना कितना चला, ठीक है, उसके बारे में बताता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज, ये क्या होता है, सिर्फ एक्चुअल पाथ होता है, यहाँ से यहाँ तक आपने जो फॉलो किया वो कोई भी पाथ आप फॉलो कर सकते हो। बट डिस्प्लेसमेंट आपको बताएगा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। दोनों की ऐसे यूनिट आपकी मीटर होती है। स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। मैग्नीट्यूड भी क्या, जैसे कि आपकी कोई बॉडी है 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, उसको आप स्पीड भी बोल सकते हो, वेलोसिटी बोल सकते हो। बट वेलोसिटी में क्या कंसिडर करोगे कि कहाँ चल रही है भाई, ये नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ डायरेक्शन इंक्लूड होगी तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। और एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक चली वो 5 मीटर पर सेकंड से, फिर यहाँ से यहाँ तक उसने स्पीड बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड हो गई आपकी, ठीक है। ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक वो चली हो 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो बेटा स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी की स्पीड बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये तो सारी चीजें आपने पढ़ ली है और पढ़कर आई हो। अभी हम देखेंगे इनके बीच में रिलेशन, तो ध्यान दीजिएगा, हम किन किन के बीच में रिलेशन देखेंगे, है ना जी। यहाँ हम देखेंगे relation between displacement acceleration and velocity। आप एक बात और नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि हम जो इनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं उसमें एक कंडीशन आपके रिक्वायर्ड रहेगी कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ रिलेशन देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। हम यहाँ बात ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की करेंगे और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो जो भी हम डिराइव करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इक्वेशंस बनती जाएगी, जो जो हमें मिलता जाएगा वो सिर्फ किस पर अप्लाई होगा, जब हम अप्लाई करने की बात करेंगे वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर ही अप्लाई होगा। अगर बॉडी, कोई भी बॉडी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, उसी कंडीशंस में
जो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें अप्लाई होगी ओनली किस कंडीशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही कंडीशन में अप्लाई होगी। चलिए तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट में आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ हम देख लेते हैं, एक हम v से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को, एक u से डिनोट करते हैं। आप जानते हो v और u क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। v क्या होता है आपके फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम v बोलते हैं, ठीक है जी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद में आप देखोगे जो हमारे s को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या फिर आप डिस्टेंस बोल दो, ठीक है। t को हम टाइम बोलते हैं, जी भाई। इन सब चीजों को डिनोट करते हैं। आगे भी जो आप रिलेशंस देखोगे इन्हीं में देखोगे, ये चार चीजों को ही देखोगे। और एक और हमारी छूट गई सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो हाँ, इन 5 चीजों को आप आगे देखने वाले हो, ठीक है। इनसे ही हम सारी चीजें प्रूव करेंगे। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही रेट ऑफ चेंज हुआ, यही चेंज हुआ वेलोसिटी में कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। इनिशियल वेलोसिटी लेट्स सपोज आपकी 5 मीटर पर सेकंड थी, और वो जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा, मतलब घर से कहीं भी जा रहा होगा, ठीक है, दुकान जा रहा है, घर कहीं भी जा रहा है, तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड हुई। तो उसमें चेंज क्या हुआ, 5 से 10, तो फाइनल माइनस इनिशियली करोगे तब बता पाओगे 5 मीटर पर सेकंड अनुसार उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ। समझ में आ रहा हो, ये 10 तो फाइनल है और 5 इनिशियल है, तो 10 माइनस 5 करेंगे तब बता पाओगे ना 5 मीटर पर सेकंड सर उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन आप अच्छे से जानते ही हो, वैसे फिर भी बता देता हूँ कि v माइनस यू अपॉन क्या होता है, t होता है, ठीक है। यहाँ पर हम t को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू आपके v माइनस यू हो गया। v को इधर माइनस में इधर भेज देते हैं हम, प्लस में आ जाएगी, u को सॉरी, तो u प्लस 80 हो जाएगा इज इक्वल टू v। तो एक इक्वेशन आपके निकल कर आई v इज इक्वल टू u प्लस 80। हाँ जी बच्चों, क्या इक्वेशन निकल कर आई, v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स की ये जो इक्वेशंस है ना आपकी, ये किसने दी थी, न्यूटन ने दी थी। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस वजह से इसको हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन भी बोलते हैं, न्यूटन बाबा ने दी थी, ठीक है। इसके लिए क्या है आपके v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होती है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 किस तरीके से निकली आपकी, एक्सेलरेशन से निकली, देख लीजिए। एक्सेलरेशन होता है आपके v माइनस यू अपॉन t होता है 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। u इज इक्वल टू आपके u प्लस 80 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आपके u प्लस 80। इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी, समझ गए। इसके बाद में हम दूसरी देखते हैं, और भी दूसरा रिलेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ हमारे जो रिजल्ट निकल कर आया इसको हमने क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी चीज़ आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे दूसरा रिलेशन के लिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, ठीक है। हाँ, जो आपके दूसरा केस ये तो हमारा हो ही गया, ठीक है। v इज इक्वल टू 80 फर्स्ट इक्वेशन तो आपकी निकल गई। अब आप जानते हो कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन t, तो मैंने t को इधर भेज दिया, s को मल्टीप्लाई करके s निकाल लिया। अब ये जो v है हमारी, वो v क्या है, एवरेज, v एवरेज है, मतलब एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन। ये किसमें था आपके, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी टाइम में रिलेशन निकला, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन निकालेंगे। फाइनल जो आया ना आपके वेलोसिटी एंड ये टाइम में रिलेशन आया, ठीक है।
हमने एक्सेलरेशन से जो निकाला, अब डिस्प्लेसमेंट से निकाल रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से क्या निकलेगा आपके यहाँ पे वी एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, और ये भी किस पर होती है, इक्वल टाइम पे, ठीक है। टाइम क्या होना चाहिए आपके, इक्वल होना चाहिए पूरी जर्नी में। और यहाँ पर भी हम टाइम क्या ले रहे हैं, टाइम हमारा टी से टी टाइम ले रहे हैं, मतलब ठीक है। एक टाइम टी हो गया, एक फाइनल टाइम स्टार्ट हमने 0 से किया था, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, टी टाइम पर हम ये सारी चीजें निकाल रहे हैं। तो टी टाइम हमारा क्या है, इक्वल टाइम है, ठीक है। इस इक्वल टाइम में, पूरी जर्नी में इक्वल टाइम में जो हम क्या निकाल रहे हैं, वी एवरेज जब निकाल रहे हैं इक्वल टाइम में, तो क्या निकलता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी प्लस आपकी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, ये होता है। इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। ये इक्वल टाइम में होता है, इक्वल टाइम, ये चीज ध्यान रखनी है, इक्वल टाइम में होता है। तो अच्छा, इसका यूज हम यहाँ रखेंगे, इसको इस चीज को यहाँ रखेंगे एस में। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस यू डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई में टी भी है आपके। अब बच्चों आप जानते हो v यहाँ से निकला है आपके u प्लस ए टी, इस इक्वेशन का यहाँ यूज कर देते हैं, इस इक्वेशन को रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, एस इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगा, प्लस आपके ये u एज इट इज, v की वैल्यू रखी हमने, बस v की जगह ये रखा है, ठीक है। तो देखो अपॉन में 2 हो गया, मल्टीप्लाई में t है, ठीक है। इसको भी रेस कर देते हैं इधर से, ताकि क्या है हमारी इक्वेशन वो साफ क्लियर हो जाए। बस इसी से काम था, इस इक्वेशन से जो आपने कर लिया, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या निकल रही है आपकी, ये हो जाएगी u और u प्लस u कितना हो जाएगा बच्चों, एस इज इक्वल टू 2u हो गया प्लस 80 डिवाइड बाय 2, और बाहर क्या है आपकी t है इसी एज इट इज। तो t को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ut प्लस इससे भी मल्टीप्लाई किया तो a t स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय आपके 2 हो गया। अब 2 को भी सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे ut 2/2 कैंसिल आउट होगा, प्लस आपके क्या बचेगा a t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो s निकला हमारे इज इक्वल टू ut बचा सिंपल, प्लस आपके क्या बचा 1/2 a t स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, ये क्या निकला आपके डिस्प्लेसमेंट, एंड ये सारी चीज कांस्टेंट रखनी है, टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहां से हम देखेंगे, यहाँ रिलेशन क्या निकला आपके, डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर में रिलेशन निकला। फाइनल चीज देखोगे बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट यू में भी रिलेशन हो सकता है, ए में भी हो सकता है, हाँ भी, बट ये सारी चीजें क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ये आपने लेगा एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब, तो बेटा ये तो कांस्टेंट रहेगा इसी, 1/2 कांस्टेंट है ही सी, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी जो आप लोगे वो भी कांस्टेंट रहेगी, टी भी आपके टाइम कांस्टेंट, ये टाइम जो है टी स्क्वायर ये वेरिएबल हो सकता है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुआ यहाँ पे। तो देखिए ये रिलेशन आपके निकला, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन निकली इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन, न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या निकली हमारी मोशन की सेकंड इक्वेशन निकली है। ध्यान दीजिएगा इसे, और ये रिलेशन भी याद रखिएगा, ठीक है। इससे हम क्या बताते हैं, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन बताते हैं, उससे हम वेलोसिटी टाइम में रिलेशन बता रहे थे जो हमारी निकली थी ये वाली, है ना। चलिए अब हम मूव करते हैं इसके आगे। थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए, तो देखिएगा ध्यान से क्या होती है। ये आपने निकाल ली सारी चीजें, वापस से हम क्या लेते हैं, जो रिलेशन हमने अभी अभी लिया था ना बच्चों, जो रिलेशन आपने अभी अभी लिया था, क्या लिया था, S इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी, यही रिलेशन हम वापस लेते हैं। आपने वी एवरेज की जगह रखा था भाई v प्लस
यू अपॉन टी। और आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन जब आपने निकाली थी तो उसमें क्या रिलेशन लिया था, एक्सेलरेशन का, इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिया था नहीं लिया था। तो यहाँ टी इधर भेज देते हैं, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। देखिए एक तो टी की वैल्यू आकर और एक वी एवरेज की वैल्यू आ गई आपकी, आई नहीं है दोनों की, यहाँ टी है और यहाँ वी एवरेज है, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। एस इज इक्वल टू वी एवरेज की क्या है भाई, v प्लस यू अपॉन टी मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या निकाली आपने, v माइनस ए, सॉरी यू है, ए नहीं है बच्चों, ठीक है, u अपॉन ए। देखिए ये क्या बन रहा है आपके, मल्टीप्लाई में है दोनों चीज, a प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आई, आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाली, तो ये वो लग रही है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a, ये 2a हो जाएगा s, तो ये 2a इधर चल जाएगा, 2as इज इक्वल टू क्या हो गया आपके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको भी इधर भेज दो, क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस आपके 2as इज इक्वल टू आपके v स्क्वायर। तो क्या निकल कर आई आपके v स्क्वायर इज इक्वल टू आपके u स्क्वायर प्लस 2as। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की हम इसे थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस आपने निकाल ली। अब इसके बाद में फिर हम आगे क्लास में देखते हैं, चलो।